नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख खुल गई है। जी, हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे और जिस तरीके की लीचर स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में देखी गई, कोरोना काल के दौरान देखी गई, उसके बाद से लगातार ये खबरें सामने आने लगी कि ये किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जहाँ वेंटिलेटर की कमी हो रही है, जहाँ बेड की कमी हो रही है। और ये तो अलग बात है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए, वहाँ आम जनता की तरफ से भी ये सवाल स्वास्थ्य विभाग पे और नीतीश कुमार के ऊपर किए जा रहे थे। जिसके बाद से आपको बता दें कि लगातार नियुक्ति की खबरें सामने आने लगी। नीतीश कुमार की सरकार एक्टिव हो गई और लगातार स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति की खबरें सामने आने लगी। इसमें मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्य कर्मी को पहले नियुक्त किया गया, फिर उन्हें हटाया गया, फिर उन्हें नियुक्त किया गया, फिर उन्हें हटाया गया। जो इस तरीके की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर ये सवाल खड़े करती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस पे खुद ही संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो 780 कर्मियों को नियुक्त किया गया था, अब इसे रद्द किया जाएगा और जो दोषी कर्मी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऑर्डर आया है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। विभागीय निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. चौधरी ने मंगलवार को मानव बल के रूप में बहाल सभी 780 कर्मियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। उन्होंने पीएससी प्रभारियों को मानव बल से काम न लेने का आदेश जारी कर दिया है। एक माह पूर्व जिले में कोविड से लड़ाई के लिए बहाल किए गए 780 कर्मियों की सेवा मंगलवार से समाप्त कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर सिविल सर्जन ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। पीएससी प्रभारियों को भेजे निर्देश में सिविल सर्जन ने कहा है कि मानव बल की बहाली को मुख्यालय ने रद्द कर दिया है। इस आलोक में मानव बल की सेवा समाप्त की जाती है। सिविल सर्जन के इस पत्र के साथ ही जिले में बहाली को लेकर उठा बवंडर शांत हो गया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि मुख्यालय के निर्देश पर मानव बल की सेवा समाप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन की जांच में बहाली में धांधली के आरोप की पुष्टि हुई है। इसके बाद डीएम प्रणव कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ ही मुख्यालय से कार्रवाई की अनुशंसा की थी। मानव बल की सेवा समाप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर दोषी कर्मचारी व अधिकारी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। डीडीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 3 लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस रिपोर्ट में आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा को समाप्त कर दी गई है, लेकिन लिपिकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने भी इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस पर खुद ही संज्ञान लेते हुए वो 780 पद जिस पे नियुक्ति की गई थी उसे रद्द करते हुए एक पत्र भी जारी कर दिया गया है और ये भी साफ कह दिया है कि जो 780 पद के लिए नियुक्ति हुई थी, जो कर्मचारी थे, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये धांधली हो रही थी और इस पे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही संज्ञान लिया और इस पर साफ तौर से कार्रवाई करने की बात कर दी। बहरहाल देखना ये होगा कि कार्रवाई कब तक होती है या फिर ये भी एक बोलने की बात होती है और कार्रवाई के नाम पर ठप हो जाता है। और भी तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।